आज मैं आपको क्लास 9th जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है मैथ्स की, उसके लिए 2024 जो वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सोल्व कराने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 13 तक के जो जितने भी सवाल हैं उनको मैंने इस वीडियो में बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 28 तक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब आपको ऐसी कोई संख्या दे, देखो ये अंश है और हर, यानी 3/5। 3/5 को हमें हर वाली संख्या बरोबर करनी होती है, तो हमें इसको अंश में भी 10 से गुणा करेंगे और हर को भी 10 से गुणा किया। तो 3 को 10 से गुणा किया 30 और 5 को 10 से गुणा किया 50। वापिस हमारे पास में 4/5। 4/5 को भी हमने अंश में भी 10 से गुणा और हर को भी 10 से गुणा, तो 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। यानी कि हमारी जो संख्याएं आई है 30/50 और 40/50, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, यानी कि हमें 30 से लेकर के 40 के बीच की संख्याएं लिखनी। तो हम लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 या 36/50। यानी कि इनके हम 31 से लेकर के 40 के बीच में हम कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर इसमें ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 बार को P/Q के रूप में लिखिए। तो हमें इसमें x बराबर लिखा 0.47 के बार है, तो 7 को हमने 4 बार लिख दिया। ये हो गया हमारे पास में समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखो एक संख्या के बार है तो हम समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर अगर दो संख्याओं के बार होता तो हम 100 से गुणा करते। अब इसको 10 से गुणा किया तो 10x। अगर इसको हम 10 से गुणा करें तो ये यहाँ से पॉइंट हट करके एक संख्या बाहर लग जाएगा, 4.7777, यानी 4 बार हमने इसको लिख दिया। ये हो गई हमारे पास में समीकरण सेकंड। अब हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। समीकरण नंबर सेकंड ये 10x में से हम x घटाएंगे इजिकल टू इधर 4.7777 माइनस 0.4777। देखो 10x में से एक x गया तो 9x इजिकल टू, देखो 4.7777 में से हमें घटाना है 0.4777। घटाते 0 0 0 3 और 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4.3। तो 4.3 बटे में चला जाएगा 9, तो 4.3/9, पॉइंट हटा 90, यानी कि 43/90 ये हमारे इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो 8√15 को हम 2√3 से भाग देंगे। देखो काट दो इसको, 2 चौक 8। देखो ये भी रूट में और ये भी रूट में कट जाएगी, तो ये कटा अपने पास में, तीनों पंजे 15, यानी 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। हमारे इस सवाल के आंसर होंगे 20। क्वेश्चन नंबर 4 है 2√2 प्लस 5√3 और 2√2 माइनस 3√2 को जोड़िए। देखिए तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3 प्लस लगा दिया, जोड़ेंगे तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अब इसमें कोई भी ऐसी संख्या है क्या जिसमें हम उसको जोड़ सकते हैं, सेम संख्या हो? तो देखो अगर हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो लिख दो इसको, तो 2√2 प्लस
√2, इसको भी पास में लिख दो तो 5√3 माइनस 3√3, इसमें हमें कॉमन और इसमें कॉमन, इसमें तो √2 कॉमन ले लिया तो इधर बचा 2 + 1 प्लस इधर √3 कॉमन ले लिया तो 5 - 3। देखिए इधर तो 2 + 1 3 हो गया, तो यानी कि ये तो 3√2 और प्लस अब इधर 5 में से 3 गया तो 2, तो यानी कि 2√3, ये हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। पांचवा क्वेश्चन है 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, यानी 6√5 को हमें 2√5 से गुणा करते हैं। देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 × 2 फिर इंटू √5 × √5 बराबर 6 को 2 से गुणा किया 12 इंटू √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5, तो 12 × 5 = 60 हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 + √3 के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो 1/2 + √3 अंश ऊपर हर नीचे इंटू हरों का परिमेयकरण करेंगे तो प्लस है तो माइनस में कर देना, 2 - √3 बटा 2 - √3, यानी हमें अंश व हर में दोनों लिखने होते हैं। अब हमें 1 से हम गुणा करेंगे 2√3 को तो -2√3 ही होगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, तो 2 - √3 बटा 4 में से 3 गया तो 1, तो 2 - √3 बटा 1 हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। सातवां क्वेश्चन है 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 64 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 का लगाएंगे इसमें 64 में, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 6, यानी हम 64 की जगह लिखेंगे 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 की होल घात 1/2। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा, a की घात m की होल घात n बराबर a की घात m × n। जब होल घात हो तो घातांक है उसमें गुणा हो जाती है, तो इसमें 2 की घात 6 × 1/2, तो 2 × 3 = 6, तो इधर आ गया 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे इस सवाल के आंसर हो जाएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें लिखना है 2x + 1 = 0। अब देखिए ये +1 है, हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x = -1। अब ये इंटू में संख्या तो इसके बटे में आ जाएगी, तो x = -1/2, तो हमारा जो x का आंसर हो जाएगा -1/2, ये हमारे इसका एक शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गुणनखंड कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड में। देखिए ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़े तो 7 हो जाए। देखिए 1 को अगर 6 से गुणा करते हैं 6 और 1 में 6 जोड़ते हैं तो 7, तो हमारे टुकड़े क्या होंगे 1 और 6 होगा, और इसके साथ में x है तो इन दोनों के साथ में भी x लग जाएगा, तो 2x² + 1x + 6x + 3, इसमें और इसमें कॉमन, इसमें x कॉमन है तो 2x + 1 प्लस 6 और 3 3 की टेबल में आते हैं, 6x में 3 का भाग लगाया तो 2x, 3 में 3 का भाग लगाया तो 1, सॉरी ये आ जाएंगे हमारे पास में 3 दूनी 6, यानी 2 आएगा, 2x यानी भाग लगाई। देखो ये दोनों कोष्टक सेम है, तो 2x + 1 और x + 3 हमारे इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट है 3x² - x - 4, ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। देखो संख्या ही है, 3 और 4 को गुणा करो तो 12 और 4 में से 3 घटाओ तो 1 आ जाता है, यानी कि ये माइनस की चाहिए और ये प्लस की चाहिए। तो 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x और -4, 3x² और 3x में कॉमन और 4x - 4 में कॉमन, तो इसमें 3x कॉमन है तो x बच गया, प्लस 3x में 3x का भाग लगाया तो एक बार, 4 और 4 की टेबल 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 भी आते हैं लेकिन हमें कोष्टक ये चाहिए इसलिए हमने 4 कॉमन लिया,
-4x में -4 का भाग लगाए तो x, -4 में -4 का भाग लगाए तो प्लस का 1। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से एक x + 1 और दूसरा आ जाएगा 3x - 4, 3x - 4 हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। 10वां क्वेश्चन है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर का प्रसार ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखिए कि ये सवाल कौन सी सरसोमेगा पे, तो ये है हमारा x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस वाले सूत्र पे ये है। अब देखिए हमें x की जगह 3a रखना, y की जगह -7b रखना और z की जगह हमें -c रखना, यानी x की जगह तो 3a, y की जगह -7b और z की जगह -c रखेंगे इस सवाल पे, क्योंकि ये सवाल हमें इस पे है और हमें इस पे वैल्यू इसकी पुट करनी। तो इधर लिख लेते हैं, तो 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर, y की जगह लिख, z की जगह -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की संख्या है 3a इंटू y की संख्या है -7b प्लस 2 इंटू 2yz यानी -7b इंटू z की है -c प्लस 2 इंटू -c और इंटू x की संख्या है 3a। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9a² प्लस सातों साथ ही 49b², क्योंकि माइनस है लेकिन माइनस 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 प्लस हो जाता है, प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 7 42, 42ab प्लस माइनस 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 प्लस 7 दूनी 14, 14bc प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 ca। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। ये इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 102 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 से कितने ज़्यादा हैं, 100 से 2 ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 + 3 का होल क्यूब। अब इसके लिए सरसमीका कौन सी लगी, x + y का होल क्यूब बराबर x³ + y³ प्लस 3xy कोष्टक x + y। ठीक है, अब हमें देखो इसमें x बराबर तो रखेंगे 100 और y बराबर रखेंगे 2। हमें ये सवाल इस पे है, हमें इस पे आंसर लिखना है। तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, क्योंकि y की संख्या है 2, प्लस 3 इंटू x की संख्या है 100 और इंटू y की संख्या है 2 और 100 + 2। देखो इसको सोल्व किया यानी कि 2 0, 2 को 3 से गुणा किया 6, यानी 1 के पीछे 6 0, ये 6 0 प्लस 2 की घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 3 दूनी 6 यानी 600 इंटू, अब देखो ये 100 में 2 जोड़े तो 102, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस इसको हम गुणा करेंगे 0 0, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो ये कितने 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें जोड़ना है हमें, ये 8 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 208 और फिर 61। तो 8 0 2 1 6 0 1, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10,61,208। तो 10,61,208 हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। हमें इसको सोल्व करना है, यानी x + y + z बराबर 0 को सोल्व करना है और हमें आंसर x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz लाना है। देखिए x + y + z बराबर 0, हमने z को पक्षांतरण किया तो x + y बराबर -z। अब दोनों ओर यानी कि x + y और -z यानी दोनों ओर घन करने पर, घन का मतलब होता है क्यूब, यानी x + y का होल क्यूब बराबर -z का होल क्यूब। देखो x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³
प्लस 3xy और कोष्टक x प्लस वाई, ये इसका सूत्र होता है, और बराबर है माइनस जेड क्यूब। माइनस जेड क्यूब को हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान में रखो कि ये समीकरण नंबर हमारी फर्स्ट है, यानी x प्लस वाई का मान क्या है, माइनस जेड। तो इस x प्लस वाई की जगह हम रखेंगे माइनस जेड, यानी और इस z को हम इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy, और इधर रखेंगे माइनस का z, क्योंकि हमें समीकरण नंबर फर्स्ट से रखा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xyz बराबर क्या है, 0। ये माइनस की है, इधर जाएगी तो प्लस की, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी हमें दोनों के आंसर सेम आ गए, और यही हमें इसमें प्रूफ करना है। 13 है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जिसके साथ में x है वो a की वैल्यू है, जिसके साथ में y है वो b की वैल्यू है, जिसके साथ में c, यानी जिसके साथ में x और y कुछ नहीं है और सिर्फ संख्या है, तो वो c की वैल्यू। देखिए इस सवाल में देखिए x इसके साथ में, यानी a की वैल्यू तो हो गई 2, इसमें y है यानी कि b की वैल्यू हो गई 3, और c की वैल्यू हो गई -7। तो इसमें हमारा a का आंसर तो हो जाएगा 2, b का आंसर हो जाएगा 3 और c का आंसर हो जाएगा -7। दूसरा क्वेश्चन है कि 3x प्लस 2 में हमें a, b, c की वैल्यू बताइए। तो a, b और c की वैल्यू, जिसके साथ में x है तो वो तो हो जाएगी a की वैल्यू। अब देखो इसमें हमें y की संख्या इसमें कोई है ही नहीं, तो y की संख्या हो जाएगी 0, और इसमें x y कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारे पास में c की संख्या, यानी a की संख्या तो 3, b की संख्या 0 और c की संख्या 2 हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। नंबर 14 है 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, हमने 2x को पक्षांतरण किया तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, हमें x की जगह वैल्यू रखा, तो x बराबर हमने इसमें 0 रखा इस समीकरण में, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0, तो y बराबर 7 माइनस 2 को 0 से गुणा किया 0, तो y बराबर आ गया हमारे पास में 7। अब इसी सवाल में हमने x बराबर रखा 1, सवाल है y बराबर 7 माइनस 2x, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y बराबर 7 माइनस 2, तो y बराबर आ गया 5, ठीक है। अब हमें रखें x बराबर 2, इसी में y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y बराबर 7 माइनस 4, तो y बराबर आ गया हमारे पास में 3 आंसर। ऐसे ही हमें 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रख लो, तो x बराबर रखा 3, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y बराबर 7 माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6, तो y बराबर आ गया 1। तो हमारे इस सवाल के जो आंसर होंगे 4 हल हैं, हम इस टाइप से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 15 है x प्लस वाई बराबर 7 का हमें आलेख खींचिए। तो देखो आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम इस समीकरण के 3 मान निकालने होंगे, यानी x के भी 3 मान और y के भी 3 मान, ये हमें निकालने। समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7, हमने y को पक्षांतरण किया तो x बराबर 7 माइनस वाई, ये हमारी समीकरण बन गई। अब y की जगह हमने, तो y बराबर हमने रखा 0, तो x बराबर 7 माइनस 0, तो x बराबर आ गया 7, यानी y का तो आया 0 और x का आया 7। ऐसे हम y बराबर हमने रखा 1, तो x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर आ गया 6, यानी y का तो 1 और x का 6। हम एक मान और रख लेते इसमें, y बराबर रखा हमने 2, तो यानी कि x बराबर 7 माइनस 2, तो x बराबर आ गया 5, यानी y का तो आ गया 2 और x का आ गया 5। अब हमें इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए ये 0 x और y, x की हाईएस्ट संख्या है 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। y की हाईएस्ट संख्या है 2, यानी कि 1 2 3 तक ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हमें देखिए, अब हमें
x का तो 7 और y का 0, यानी x का 7 और y का 0 यहीं पे पॉइंट लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है x का 6 y का 1, x का 6 y का 1 ये लग जाएगा। फिर x का 5 y का 2, x का 5 y का 2, x का 5 y का 2 इस टाइप से लग जाएगा। और इसको हम एक सीधी लाइन में ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा इस टाइप से हम ग्राफ बना सकते हैं। अब इसका हमें पैमाना लिखना है, तो पैमाना OX अक्ष पर, OX अक्ष पर इसने अंतर कितना लिया 1 का, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना। और इधर हमने लिया OY अक्ष पर, OY अक्ष पर इसमें हमें 2 का अंतर लिया, तो इधर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना। तो इस प्रकार से हम ग्राफ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 2x + 1 बराबर x - 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहले तो हमें इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2x + 1 = x - 3। अब देखिए हमें x को इधर लाना है, तो 2x - x = -3 बचा, ये +1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2x में से एक x गया तो x बराबर -+ के 4, यानी हमें इसमें संख्या रेखा पर निरूपित करना, हमें x की जगह माइनस के 4। ठीक है, तो देखिए हमने ये एक लाइन खींची और ये है हमारा 0 1 2 3, ये x की लाइन है पूरी और ये पूरी x की लाइन है। तो -1 -2 -3 -4, हमें इस पे संख्या रेखा पर निरूपित करना। किसको निरूपित करना है? समीकरण क्या है हमारे पास में x बराबर 4, तो हमें इसमें इस टाइप से अंडरलाइन करना है और इधर लिखना है x बराबर -4। इस प्रकार से हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। ये कह रहा है कि हमें देखो पहले इस प्रश्न में दिया क्या है कि दिया है हमें कि AC बराबर BD, यानी AC और BD क्या है? बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि AB बराबर CD। हमें सिद्ध करना है कि ये AB है वो ये CD के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें पहले जो दे रखा है उसी से हम निकालेंगे। तो AC किससे मिलके बनी है? AB + BC से, तो यानी कि AB + BC ये हो जाएगी समीकरण फर्स्ट। अब ऐसे हम लेंगे BD, क्योंकि AC और BD तो क्या है? बरोबर है। तो इन्हीं से हम अब BD की बात करा, B और D, BD मिलके बनी है BC + CD से, तो BD बराबर BC + CD ये है हमारी समीकरण सेकंड। ठीक है, अब हम लिखें समीकरण 1 व 2 से। देखिए AC बराबर BD दोनों बरोबर है, तो इसका तो मान क्या है? AB + BC, तो इसको लिखा AB + BC बराबर क्या है? BC + CD। अब देखो BC को हमने इधर पक्षांतरण किया, तो इधर क्या बचा? AB बराबर BC + CD - BC। तो देखो BC से BC कैंसल, तो बचा क्या? AB बराबर CD। तो AB बराबर CD, और यही हमें प्रूफ करना है। नंबर 18 है कि यदि कोण PQR बराबर PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। देखो दिया क्या है? हमें दिया है इसमें कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ, यानी कि PQR बराबर है PRQ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT, यानी PQS बराबर है PRT, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। देखिए तो हम क्या करेंगे? एक रेखा वाले कोण लेंगे, कोण PQR बराबर कोण PQR प्लस कोण PQS, क्योंकि रेखिक कोण है, रेखिक कोण युग्म का 180 डिग्री होता है। तो कोण PQR
प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम इसका लेंगे पी आर क्यू प्लस पी आर टी, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगी समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 से 180 से 180 कैंसिल, इधर ये बचा और इधर ये बचा, तो बराबर कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो हमें दिया क्या है, पी क्यू एस बराबर है पी आर टी, यानी पी क्यू एस और पी आर टी बराबर है। तो हम इस पी क्यू एस को भी क्या लिख सकते हैं, पी आर टी, या बोलिए हम पी क्यू आर, पी क्यू एस और पी आर टी तो हमें सिद्ध करना है। पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो हम इस पी क्यू आर को भी क्या लिख देंगे, पी आर क्यू लिख देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमने इस पी क्यू आर की जगह लिख देते हैं हम पी आर क्यू, तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, अब देखो पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल, क्योंकि बराबर में है तो काट सकते हैं। अब बचा क्या, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, तो कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी, और यही हमें प्रूफ करना है। तो इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 19 से दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज, हमने इसको ए बी और सी मान लिया, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये कैसे होते हैं हम लिखते हैं, देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने 180 लिखा। अब यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जब भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने लिखा, देखो कोण ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को ए, बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए, और सी को भी हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए को कोण तीनों को जोड़ेंगे तो 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, इंटू में तो बटे में चले जाएगी, तो कोण ए बराबर 180 बटा 3, 3 छंग 18, तो कोण ए बराबर आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। तो ऐसे ही हमारे पास में कोण बी का मान भी 60 डिग्री होगा और कोण सी का मान भी 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। 20वां क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हो तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 होता है और त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। लेकिन इस प्रश्न में हमें चतुर्भुज के दिए तो चतुर्भुज के चार ही कोणों का माप कितना होता है, 360, लेकिन हमें इसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा। तो हम लिखेंगे पहले कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चार ही कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखो अनुपात दे रखा तो हम इसमें x रख देंगे, तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360, क्योंकि हमें पहले अनुपात है, पहले अनुपात में हम इसकी भुजाएं निकालेंगे और फिर हम इसका कोण निकालेंगे। जोड़ लो इसको, 8 8 8 16 17 और 13 30, 30x बराबर 360 डिग्री बटे में, तो 360 बटा 30, 0 से 0 कैंसल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर आ गया हमारे पास में 12। अब हमें निकालना है देखो कोण A की वैल्यू, तो कोण A का हमने अनुपात था 3x, वैसे कोण B का था
5x, कोण सी का 9x और कोण डी का 13x बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12 निकाली, 12 तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 36 डिग्री। फिर 5 इंटू 12, 12 पंजे 60, 60 डिग्री। और 9 इंटू 12, 12 नमा की 108 डिग्री। और फिर आ जाता है 13 इंटू 12, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल 2, 13 और 2 15, 13 एकम 13 और 156 डिग्री। तो हमें कोण ए की वैल्यू 36 डिग्री, बी की 60 और कोण सी की वैल्यू 108 डिग्री और कोण डी की वैल्यू 156 डिग्री आंसर होंगे। कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा तो हमने ए, बी और सी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो ए बराबर तो हो गया 12 सेंटीमीटर और बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। हमें त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, देखिए त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 300। तो ये तो है 12 प्लस सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। 12 दूना 24 प्लस सी बराबर 30 और सी बराबर 30 माइनस 24, तो सी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास में a बराबर 12 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर और c बराबर 6 सेंटीमीटर निकाले। अब हमें s की वैल्यू निकालनी, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी s का मतलब होता है त्रिभुज का अर्धपरिमाप। s बराबर 12 प्लस 6 बटा 2 बराबर 30 बटा 2, काट दो इसको 15 बार, यानी s की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15। अब हम हीरोन वाले सूत्र से इसको सोल्व करेंगे। s कोष्टक s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s की वैल्यू है 15 कोष्टक 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, ये हमने लिख दिया। तो 15 इंटू 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गए तो 9। अब हम इसके टुकड़े करेंगे तो 15 के टुकड़े 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 9 के होते हैं 3 इंटू 3। अब देखिए 2 2 के जोड़े बना दो। अब इन दोनों के जोड़े नहीं बन रहे, तो इसमें से तो 1 3 और इसमें से 1 3, तो 3 इंटू 3 और 3 इंटू 5, तो 3 तिया 9, यानी 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और R बराबर दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू है 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 10 से गुणा किया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस सवाल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आर बराबर दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 7, 7 से 7 काट दो, 22 चौक 88 इंटू 7, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 6 56 और 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 8 56, 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र
4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 होता है। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 22 चौक 88 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। ये संख्या इधर है, इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 बटा 88। 11 की टेबल से काट दो, 11 8 88, 11 कम 11, 11 चौक 44। 2 की टेबल से 2 चौक 8, 2 साथी 14। यानी अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो आर स्क्वायर 7 साथी 49 और बटा 4। तो आर बराबर रूट 49 बटा 4। तो देखो आर बराबर 49 का रूट निकालेंगे तो 7 और 4 का निकालेंगे तो 2 और 7 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3.5। ये हमारी इसकी त्रिज्या होगी, किसकी? गोले की त्रिज्या। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। देखो यानी शंकु की हमें आर, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है आर, हमें दे रखी 6 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी एच, एच हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर है हमारे पास में 6 इंटू 6 और एच है 7। ये है हमारा मान रख दिया। अब देखो 7 से 7 कैंसल, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, गुणा कर लो 22 दूनी 44 इंटू 6। तो 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब हमारे शंकु का आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है? अर्धगोले का आयतन, यानी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7, आर है 3.5, 3.5 को 3 बार लिखेंगे, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। देखिए बटा 1 0 है तो 1 पॉइंट लगा, पॉइंट हटाया 1 0, पॉइंट हटाया 1 0, काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से 7 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल और इस 2 से ये 11 बार कटा। अब नीचे तो आ रहा है 6 और ऊपर 11 7 77 इंटू 11 7 77 इंटू 7/6 गुणा कर लेते हैं। 7 7 7 49, 7 7 49, 50, 7 7 49 का 4 9 हासिल 4, 7 7 49 53/6, यानी 539 में 6 का भाग लगाना। तो 539 में 6 का भाग, 6 8 48, 8 5 13 8 और 5 बचे, ऊपर से उतारे 9, 8 6 9 54, 5 बचे, पॉइंट 6 8 48, 2 बचे और 6 3 18, यानी 89.83। तो 89.83 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे इस गोले का आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और इसकी बारंबारता दे रखी 7, 10, 10, 20, 20, 15 और 8। इसका हमें आयत चित्र बनाना। तो देखो आयत चित्र कैसे बनाते हैं हम, इस टाइप से हमें आयत चित्र बनाना। देखिए ऊपर वाली जो संख्याएं होगी वर्ग अंतराल वाली वो नीचे आ जाएगी। ये 0,
ये है x और ये है y। अब देखिए 0 से 20 यानी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक है, तो हम 10 के अंतर में लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। और इधर हाईएस्ट संख्या है अपने पास में 20 तक, तो हम इसमें अंतर ले लेते हैं 5 5 का। तो 5, 10, 15, 20, ठीक है, ये 5 5 के अंतर में लिख लिया। अब इसके बीच में अब इस पे हमें पॉइंट लगाने हैं। तो पॉइंट लगाने के लिए हमें देखिए पहले 0 से 20 तक 7 है, यानी 0 से 20 पे 5 और 2 7, यानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो ये 7, ये 7 पॉइंट हो जाए। फिर हमें लिया 20 से 30 10, यानी 20 से 30 पे है 10, ये रहे 10, ये 10। फिर है 30 से 40 10, यानी 30 से 40 भी हमें है 10, ये भी है 10। फिर 40 से 50 20, 40 से 50 20, ये 40 से 50 20। फिर 50 से 60 भी 20 है, 50 से 60 भी 20 है, ये भी है 20। फिर है 60 से 70 15, 60 से 70 15, ये 60 से 70 15। और फिर 70 से 80 है 8, यानी 5 7, इससे थोड़ा सा यानी 70, यानी 60 70 से 80 हो जाएंगे हमारे पास में 15। तो इस प्रकार से हम एक आयत चित्र की रचना कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2024 जो गणित है कक्षा 9th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने 28 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इसको बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलेगा। थैंक यू।